केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खुरई में 3 करोड़ की लागत से निर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय का लोकार्पण किया। लोकार्पण के समय उन्होंने संग्रहालय को देखते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह की जमकर तारीफ की। कहा कि ऐसा संग्रहालय इतनी छोटी जगह पर बना देखकर सबको आश्चर्य हो। संग्रहालय में डॉक्टर अंबेडकर की विकराल मूर्ति के साथ उनके जीवन संबंधित सभी संस्मरणों को चित्रों और लेखों के साथ एक गैलरी बनाई गई। साथ ही एक ऑडियो वीडियो कक्ष भी बनाया गया जिसमें बाबा साहेब के संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्री या अन्य सामग्री देखी सुनी जा सकती है। समारोह में केंद्रीय मंत्री मेघवाल का पूर्ण भाषण जनसभा की तरह आरंभ हुआ और भजन सत्संग से समाप्त हुआ। श्रोता भाव विभोर होकर एकटक उन्हें देखते और सुनते रहे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सही मूल्यांकन नहीं होने दिया, कई बार चुनाव हराने का कार्य भी किया। मेघवाल ने बताया कि कैसे ब्रिटिश सरकार से लड़कर उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाया। यह भी बताया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के घंटे और महिलाओं को मातृत्व अवकाश सहित अन्य सुविधाओं को दिलाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल बहुत अच्छे गायक भी हैं। उन्होंने मीराबाई और संत रविदास के संस्मरणों को सुनाकर मीरा के पद गाकर भी सुनाए। जब देश में धारा 370 लागू करने का काम हो रहा था तब इसका प्रस्तावक बनाने की बजाय डॉक्टर अंबेडकर ने ही इसका विरोध किया था। इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि गरीब और वंचित वर्ग की अशिक्षा दूर हो, तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। आज देश और प्रदेश की हमारी और भाजपा सरकार इस काम को कर रही है। अधिकतर लोगों ने लिखा कि वो दलित नेता थे, कुछ लोगों ने लिखा वो संविधान बनाया। इसके अलावा उनका मूल्यांकन लोगों ने किया नहीं और उनके जाने के बाद 4-5-10 साल ऐसा कालखंड भी रहा कि लोगों ने समझा कि मूल्यांकन करने की क्या जरूरत है। लेकिन कालखंड बदलता है, इतिहास न्याय करता है महापुरुषों के साथ। जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ता गया, मैं अगर बाबा साहब के जीवनी की जो यहाँ संग्रहालय में लगा वो तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन 1956 में जब उनका महापरिनिर्वाण होता है और 57 में दूसरा उपचुनाव होता है, 52 में वो चुनाव हार गए खुद और यूं कहिए हरवा दिया गया। क्योंकि 52 में भी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अब पता लगा कि नेहरू जी ने कोई गलती कर दी है, आपका नाम भेजना चाहिए था, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा सॉल्यूशन फिर एक ही है, जगजीवन राम भी रहे और मैं भी रहूं तब तो है सॉल्यूशन, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए दो रहे। पता है ना आपको, ये इतिहास के पन्नों से लोगों ने ढंग से लिखा नहीं। ये कितना बड़ा काम किया। जगजीवन राम जी को हटा करके डॉक्टर अंबेडकर बनते तो अंबेडकर महान नहीं होते। जगजीवन राम जी को रखा और खुद भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कहने से बड़े, इसलिए महान बने। इसलिए कांग्रेस वाले कहते हैं हमने बनाया, आपने नहीं बनाया। झूठ बोल रहे हो, आपने नहीं बनाया, इन परिस्थितियों ने बनाया। सब समाजों के भीतर भाईचारा हो, सब मिलकर क्षेत्र का विकास करें और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम इस बात को कह सकते हैं प्रसन्नता के साथ कि गरीबों के कल्याण की जितनी भी योजनाएं हमारी, चाहे मोदी जी ने बनाई हो, चाहे शिवराज जी ने बनाई हो, उन सब विकास की योजनाओं में आज खुरई विधानसभा क्षेत्र पहले स्थान पर मध्य प्रदेश में है। ये प्रयास हमारा रहा है और वास्तव में जो अंबेडकर साहब का सपना था कि गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो, गरीब आगे बढ़े, गरीब को सब अधिकार मिले, ये काम अगर किसी ने किया है तो इस देश में और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस काम को किया है।